कमीशन भी दिया है उनको, तकरीबन 30,000 रुपए कमीशन भी लिया। वो कमीशन उन्होंने किसके लिए लिया, क्या कहा? बोलते कागज बनाने हैं, बिल बनाना है, इसमें पैसा लगता है। बड़ा चोर आदमी है वो। मुश्ताक चोर। इन जगहों पे आना ज्यादा मौजूद तो नहीं है क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने सोचा कि एक एक करके हम देखें कि क्या है। ये एक अनअर्थन ऐसा स्कैंडल है जो किसी वजह से हमें पता चला, और हम ये जानना चाहते थे कि आखिर ग्राउंड लेवल पे किस तरह का काम हो रहा है। सरकार जो या सरकारी जो पैसा मिल रहा है उसकी किस तरह से बेज़ाब्तियां हो रही है। अंदाजा ये लगा लीजिए, क्योंकि ये शख्स जो है ये ज्यादा नहीं जानने वाले हैं कि किस तरह से काम होता है, क्या करना होता है। और इनको एक मुलाजिम साहब आके बोलते हैं कि आपने पैसे देने, और पैसे के बाद काम मिलेगा। इनको ये भी नहीं मालूम कि पंचायत की रेजोल्यूशन बनी थी या नहीं बनी थी। इनको ये भी नहीं मालूम कि उस वक्त GRS यहाँ पे आते थे कि नहीं आते थे। इन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि आपने काम करना है, इसमें आपको पैसा बचेगा, और फिर इनको लगा कि उस पैसे की वजह से अपना घर चलाएंगे। हालत उसके उल्टा हो गया। इन्होंने इस पे पैसा लगाया और आज चौथा साल है, पैसे नहीं मिले। इनको घर से प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, कर्जा उठाना पड़ा, और मनरेगा के अंडर ये काम है जहाँ पे कहा जा रहा है कि ठेकेदारी सिस्टम नहीं चलेगी। फिर खुद मुलाजिमीन इसमें मुलविस कैसे है? क्या नाम है आपका, कहाँ पे रहता है? मुझे ये बताएं कि ये जो यहाँ पे काम हुआ ये किस साल हुआ है, और आपने ये काम किया उसके बाद क्या हुआ? ये 2017-18 का काम है। ये मैंने उस टाइम किया, मैंने जो मटेरियल डाला तो बर्फ गिरी। मैंने उनको बोला ये इस टाइम नहीं करेंगे, मार्च में करेंगे। इन्होंने माना नहीं, इन्होंने बोला नहीं इसको जल्दी है, फिर आपका पैसा। किसने नहीं माना? जो मुलाजिम थे ब्लॉक के, VRW GR वगैरह। तो फिर मैंने किया, बारिश भी ऊपर बर्फ भी गिर रहा था, तब भी काम किया। मैंने काम फाइनल किया, फिर पैसे नहीं दिए इन्होंने। फिर इन्होंने बोला इसको कोई फॉल्ट आया है, हमने लेबर ज्यादा कम दिखाया और मटेरियल ज्यादा दिखाया, इसलिए बिल नहीं निकलेगा। 2017 में आपने काम किया? हाँ, 2017। मतलब 2 साल, अभी तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल चल रहा है। कितने लाख का काम? चौथा साल चल रहा है। कितने इन्होंने बोला था 2 लाख का काम है। मतलब उन्होंने सिर्फ बोला था कि आपसे जबरदस्ती करवा, मतलब आपको नहीं मालूम पड़ा कि कितने का है? कागज वो कागज बनाए दिखाए उन्होंने, बोला 2 लाख का काम है। हमने बोला ठीक है हम करेंगे। ये नरेगा के पैसे भी लिए हमने, कमीशन भी दिया उनको, तकरीबन 30,000 रुपए कमीशन भी लिया। वो कमीशन उन्होंने किसके लिए लिया, क्या कहा? बोलते कागज बनाने हैं, बिल बनाना है, इसमें पैसा लगता है। उस वक्त कौन थे यहाँ पे? VLW या JE को भी आपने पैसे दिए थे? VLW को हमने VRW को भी दिया, JE को भी दिया। JE का नाम मुझे याद नहीं, शायद शौकत साहब था यहाँ। अच्छा, तो VLW कौन था? मुश्ताक। तो वो जो मुश्ताक साहब ने आपसे पैसे लिए कि मैं इसकी बिल बनाऊंगा और बाकी पैसे इसमें खर्चा लगता है, बड़ा जाना पड़ता है, गाड़ी हमें यहाँ आना पड़ता है, गाड़ी में तेल वेल लगता है, तो हमें ऊपर भी पैसे देने पड़ते हैं, वीडियो साहब को भी देने पड़ते हैं, आगे भी देने पड़ते हैं। आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है? करालोपुरा। तो 2017-18 में आपने ये काम किया, अभी चौथा साल मान लीजिए जो आप कह रहे हैं, लेकिन अब तक पैसे तो नहीं मिले आपको ना? कितने का काम था ये? 2 लाख। तो उसके बाद फिर आपने जब यहाँ पे काम किया तो जरूरी बात है कि आपको पैसे तो लगे होंगे। वो पैसे कहाँ से लाए फिर आपने? वो घर में लिए, घर वालों से लिए, हमसाये से लिए, हमने उधारे लिए थे पैसा। हमने बोला था ये एक बंदा, इससे भी मैंने 25,000 रुपए लिया था, इस अभी भी बकाया 15,000। तो मैंने उस टाइम भी बोला था इनको कि हम मार्च में करेंगे, फिर पैसा उन्होंने बोला नहीं, ये मार्च में आपको पैसे दे देंगे। मुझे एक बात बताइए, फिर उस वक्त आपने सरपंच के साथ ये बात उठाई, उन्होंने क्या कहा, या उन्होंने क्या गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ बात उठाई? क्या हुआ? पंचायत ने कोई मदद की? पंचायत से मैंने पूछा नहीं, पंचायत को मैं गया नहीं। उसके बाद तो सरपंच को मैंने फोन किया 2-4 बार, उसने भी बोला ये बोलते हैं इसको फॉल्ट है कुछ नहीं। तो मगर मुझे एक बात बताइए, उस वक्त जो इस वक्त मौजूदा सरपंच है वो थे कि कोई और सरपंच थे? नहीं, अब्दुल गफार बैग साहब। तब कोई और सरपंच। तो वो सरपंच साहब जो है उन्होंने उस वक्त वो भी मेरे साथ आया, ब्लॉक पे 2-3 बार आया। नहीं, मेरा मतलब है क्या उस वक्त पंचायत ने क्या ये काम नहीं रखा था? मतलब ये कैसे ऊपर से ही आ गया? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे वो पता नहीं है। उन्होंने बोला काम आया है, मैंने बोला मेरा जमीन है, इस साइड में काम करूँ, फिर मैंने किया था। ये किस स्कीम के अंडर था? नरेगा था? और मुझे पता नहीं, नरेगा था शायद। अच्छा, ठीक है। इस पे हैरानी की बात ये है कि जब हम इनसे अभी बात कर रहे थे, जो आप लोगों ने भी सुना, कि जबरदस्ती काम करवाया है। अगर आप रूरल डेवलपमेंट में जाते हैं या रूरल डेवलपमेंट का कोई काम होता है, खुसूसन जब मनरेगा के अंडर काम होता है, उसमें इन्हें जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है कि आपने जनवरी में काम करना है। जनवरी में यहाँ पे चिल्लाई कलान होता है, और चिल्लाई कलान में यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं जो बंड दिया गया है, ये भी कमाल है कि अब तक भी ये किसी तरह से अभी टिका हुआ है। वरना उन हालात में अगर कोई भी
सीमेंट आप इस्तेमाल करें वो शायद ही कामयाब हो सकता है। लेकिन इस पे और एक हैरानी की बात है कि इसके बाद इंक्वायरी कमेटी क्यों नहीं बिठाई गई? क्या डिपार्टमेंट को मालूम नहीं कि यहाँ पे इस तरह का खुर्द बुर्द हुआ है? या डिपार्टमेंट जैसे ये इल्जाम लगा रहे हैं सब लोग साथ में मिले हुए हैं? क्या नीचे से ऊपर तक कमीशन जाता है जिसकी वजह से एक दूसरे पे वो उंगलियां नहीं उठाते हैं, कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है? या फिर इसी तरह से गरीब लोग जो है जब वो काम करना चाहेंगे उन लोगों पे इसी तरह से जबरदस्ती दबाव बनाया जाएगा ताकि जो महकमा है वो अपने तौर से और जो मुलाजमीन है वो ये दिखाएं कि वो काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उसकी ये है। दूसरी इससे और एक बात सामने आती है कि मनरेगा जो यहाँ पे हो रहा है वो किस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वारसून गांव में हम आज आए हैं और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जिसको हम उछाल रहे हैं। इस गांव में एक आथिया एक्टिविस्टों ने बहुत से ऐसे स्कैंडल्स निकाले हैं, हम उनसे भी आपसे रूबरू करवाएंगे इसके बाद, और ये कि इस गांव में और कितने ज्यादा स्कैंडल है और किस तरह से रूरल डेवलपमेंट और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने मिलकर यहाँ पे घोटाले किए हैं, इन लोगों को धोखे में रखा है, पैसे निकाले गए हैं, सरकार को लूटा गया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। वो इसके आगे पार्ट है। PLW मुश्ताक इधर का था गुलगाम का, बड़ा चोर आदमी है वो। हमने एक बारी पैसा लिया, नरेगा का काम किया, यहाँ ये काम किया, उधर तक 1 लाख रुपया था, लाख से हमको दिया 60,000। 60,000 में भी हमने लड़ाई करके झगड़ा करके करार बोरा एक दूसरे को जफ मारा, हमने वहां लिया फिर पैसा, सालम बाजार जमा हो गया, 60,000 लिया था उसे, फिर लड़ाई किया कम से कम। मूजूब करान ये ब्याह नाव ये काम कर दिमो पन्ने नफर पार्टनर रोजान क्या मसला सरकार गमत पे क्या तोरन बिल बिल गई मस बस गो बेतर बिल तथ रुक 19,000 मटेरियल दोप तम दोन पे पाने मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब क्या वेलडब्ल्यू अहन कर कर्म अत कमिस गई 4 बजे लग ज्यादा दोप तम आज पगह पे पंजाब ग नबर ग तम दोप ग तोड़े तरा बिल ये तोड़े सोच नए दिल वन पे हम 19,000 खे तम तथ पे पोस दप था ये ब्या बिल तो 1,000 रुपये बता बिल बिल आज कतन सास 60,000 ब्या 50,000 तम कतन सास दिसनो तम 50,000 50,000 1,000 तम फेन तम 1,000 दपान नो तम 60,000 यह बनाए बह 1,000 अति तो बनाए 60,000 बिल बनाए तो बिल पे गो नबर बिल गो सरपंच गफार बेगस बिल बनो तम तथ कुछ कागज पेंडिंग पे कर बह नबर नशीर बेगा वो मे तस में सर गफार बेग कागज ये कर दस्तखत कर तो ये कर गस मे कर गफार बेगस फोन मे बिल कर हवाल नशीर बेगस तम कर नशीर बेगन कोर मिजाक सबस हवाल ये पंजाब बिल दोपन तथ लगे वो टाइम बह गो तथ हो बह गो तथ चेन पोस गन कौन 60,000 बिल अहन 60,000 करा आज पगह रोज आज पगह ये वक्त 60,000 रुपये बिल सह बंद चोर बिल्कुल तक क्या तम 60,000 बनोमुत बंद कतन ये ठीक मैं तह बनो बन 60,000 तम तर तुम फुटपाथ बनोमुत गुलाम कदर बैग गुलाम रसूल बैग फुटपाथ बनो दुकान पे फुटपाथ बनोमुत अब्दुल्ला सेबल लोन 50,000 रकम टोटल पे लेबर बिल बेकर ब्या मटेरियल बिल कर पे कस हाथ बकाया थमस मतलब अत गुत वो शन इकोनॉमी रूल गवर्नमेंट शरियत 50 गो जिम्मेवार मतलब बकी कह दप अत बे मर मे बे बाजे ट्रैक्टर बे सीमेंट सेक कर दुबार मर मे दुबार तक नफर गवाह दुबार मर मे सह बिल कत सास बंद 19,000 हेत तिमन दोन कुछ PLW ये मुश्ताक सब मुश्ताक चोर मुश्ताक चोर ठीक मतलब तम बिल वापस दिवन ब्रो तम बिल दिन बगैर तो खे तम कमिशन बदर कमिशन 5 कमिशन अगर मैं आज लगे अत बह लिफन आज रोदरी क्या तम 19,000 दबा तथ अकी फिर दबा तुम तथ लग डिमांड आज डिमांड कर बिल तारे बे ब्रोकर सह मुश्ताक तथ ना सह ग ब्रोकर तथ बनो वन सा पोस कर खे क्या तथ ग गवर्नमेंट कार्रवाई गई सरपंच गफार बैग तथ दौरान मज
निमसद गुलाम हसन लोनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पे ये एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। इन्होंने आरटीआई किया था जिसकी वजह से हमें यहाँ के स्कैंडल्स जो है वो पता चले। इनका नाम शब्बीर अहमद है। हम इनसे जानेंगे कि पहले तो इन्हें कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे किस तरह के स्कैंडल्स है, और ये कि जो आरटीआई इन्होंने किया था उसमें गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिए जो ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं। पहले तो ये कि आपने जब आरटीआई किया था ये आपने कब किया था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले इरफान साहब आपका बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम, क्योंकि आप हम जैसे गरीब इलाकों की जो ये लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, इनकी आवाज़ आप हुक्मरानों तक पहुँचाते हो, इसका हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रहा मसला स्कैंडलों का, इस पर हमने पिछले 2 साल से मैंने इस पर एक रिसर्च शुरू की थी। तो 2 साल के बाद पिछले ही साल 2020 में अक्टूबर के टाइम पे मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स हुए हैं जिनको गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। गवर्नमेंट को मतलब धोखे में रखा गया है। गवर्नमेंट को बिल्कुल ये आप देख सकते हो, ये मस्जिद शरीफ है, ये देख सकते हो आप। इस पे यहाँ के एक्स सरपंच जो थे अब्दुल गफार बेग, मिली जुली सरकार थी उसकी गवर्नमेंट के साथ, उसने पूरी गवर्नमेंट को समझो अपना वो क्या कहते हैं उसको, बलि का बकरा बनाया था। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनसे मिलजुल कर उसने गवर्नमेंट खजाने लूटे हैं यहाँ पे, आप खुद भी देख सकते हैं। फिर मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन दायर की, उसके एप्लीकेशन के मुताबिक मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी वहां से, मेरे पास अभी भी ऑन रिकॉर्ड है। तो उस पर जब ग्राउंड पे गए तो ग्राउंड पे ना वो नॉमिकल्चर थे, तो उन्होंने नॉमिकल्चर भी चेंज किए हैं, और जो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी ग्राउंड पे वो बिल्कुल नहीं हुई है। आपने खुद अभी कहीं अलग जगहों का ज्यादा जो इल्जाम लगा रहे हैं एक वीएलडब्ल्यू पे कि वो मिल के यहाँ पे जानबूझ के काम कर रहे थे। एक ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्होंने 30,000 लिया, आगे ने कहा कि 5,000 लिया। उनके टेन्योर में ही हुआ या उसके बाद भी हुआ, उससे पहले भी? और खुसूसन वो वीएलडब्ल्यू साहब थे, उनके टेन्योर में इतना ज्यादा क्यों हुआ? देखिए सर, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ सर, ये जुल्ली मिली सरकार डिपार्टमेंट की और उस सरपंच साहब, उसके टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ है। अभी भी कुछ लोग हमारे पीछे यहीं खड़े हैं जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं, बट उन लोगों का काम नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट काम किया है, उन्होंने मतलब कंस्ट्रक्शन की है, उनको पैसा नहीं मिला गया है। अभी एक अंकल जी मेरे कह रहे थे कि मैंने दो वर्क किए थे मैंने, एक 50,000 की अमाउंट थी, एक 60,000 की अमाउंट थी। 50,000 की अमाउंट में उसने 10 से 15,000 मेरे से कमीशन लिए, बट वो पैसे भी नहीं मिले। 60,000 का जो बिल था वो भी अभी 4 साल से मैं सफर कर रहा हूँ, वो भी नहीं मिल पा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी चैनल की वसादत से ये कहना चाहता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन साहब को कि अगर वो पिछले 20 सालों से, क्या ये दंगल राज नहीं है तो क्या है? आरटीआई के हिसाब से जितना भी वर्क हुआ है सब पेमेंट रिलीज हो चुकी है सर। आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा दूं। आरटीआई में कहा गया है, हम इसको ऑब्वियसली बाद में देखेंगे। आरटीआई में दिखाया गया है कि पेमेंट जो है वो रिलीज हो गई है, लेकिन इनको नहीं मिली। इनको नहीं मिली है सर, पेमेंट रिलीज हो चुकी है सर। इवन की इसके बाद फिर मैं एएसपी साहब अफरोज साहब के पास भी गया था, उसके पास मैंने एक कंप्लेंट दायर की थी। फिर अफरोज साहब खुद यहाँ पे आए, एडिशनल एसपी साहब जो थे अफरोज साहब, वो खुद यहाँ पे आके गए हैं इस जगह पे, उसने खुद यहाँ पे ग्राउंड पे उसने वेरिफिकेशन की है, बट यहाँ कुछ नहीं मिला ग्राउंड पे। लेकिन मैं डीसी साहब से विनती करता हूँ और हमारी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उससे भी कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक ही स्कैंडल नहीं है सर, ये रहा R&B का, ये ब्लॉक डेवलपमेंट का, स्कैंडल्स बहुत सारे हैं सर। ना फेंसिंग रिकॉर्ड में है सर, उसकी पेमेंट भी रिलीज हुई है, बट आप देख लो सर इस पे कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसिंग हुई है कहीं पे? यहाँ फुटपाथ, यहाँ ये ग्रे यार्ड्स के फुटपाथ दिखाए गए हैं सर, पेमेंट रिलीज भी हुई है सर। ये 2012, 13, 14, 15, 16 तक ये रोड 4 बार इस रोड पे पैसा निकाला गया है, गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट के खजानों को लूटा जा रहा है, खुलेआम लूटा जा रहा है। नाजरीन, जैसे हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम लोग इसको किस्त वाइज चला रहे हैं, और इस वारसन गांव में जिस तरह से ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया हुआ है अभी आरटीआई के थ्रू, कि किस तरह से हुकूमत ने जो है पैसे वागुजार किए हैं, आम लोगों तक नहीं पहुंचे, इसके बजाय उन्होंने काम किया हुआ है। और इस पे आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे बाकी जो महकमे हैं, चाहे वो R&B है या कोई और महकमा है, यहाँ तक कि यहाँ पे जो SBMs की बात है उसमें भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, उसको भी हम आगे देंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से हुकूमत जो खजाना अमरा है उसको लूटा जा रहा है, लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, हालांकि पैसे निकाले जा रहे हैं लेकिन जिन तक वो पहुंचने चाहिए उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।